मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, आज अपने विद्यार्थियों जो सेमेस्टर प्रथम के स्नातकोत्तर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, आज उन्हें मैं हिंदी द्वितीय पत्र की इकाई 2 के अंतर्गत साहित्य का इतिहास दर्शन पाठ के तहत संरचनावादी साहित्य इतिहास सिद्धांत के चर्चा के बाद संरचनावादी साहित्य इतिहास दृष्टि की विशेषताएं एवं सीमाएं शीर्षक पर ध्यान अवलोकित करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में मैं आपसे संरचनावादी साहित्य इतिहास सिद्धांत पर आपको विस्तार से बताई थी। आज उस सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं और उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, उस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक प्रकार के संरचनावादी संरचना पद्धति की सार्वभौमिकता में विश्वास रखते हैं। संरचनावादी हो या किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले सिद्धांतकार, प्रत्येक की दृष्टि में उस सिद्धांत की सार्वभौमिकता आवश्यक होती है। ठीक उसी तरह से संरचनावादी भी अपनी संरचना पद्धति की सार्वभौमिकता के लिए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसमें अनेक विशेषताएं शामिल हैं जो L.S. रोडियच की पुस्तक ब्रूक्स एब्रार्ड के हवाले से अपने सिद्धांत के समर्थन में 5 मान्यताएं प्रतिपादित करते हैं। वे 5 मान्यताएं संरचनावादी साहित्य इतिहास दृष्टि की विशेषताएं हैं, जो इस प्रकार है। संरचनावाद के अनुसार किसी कृति की संरचनाओं के विश्लेषण के माध्यम से उसका अर्थ निश्चित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में विचारात्मक आग्रहों के कारण रचना पर बाहरी अर्थ का आरोपण नहीं होता। नंबर 2, ऐसा कोई भी आलोचनात्मक दृष्टिकोण जो पाठ के संदर्भ में अभिप्राय या स्रोत की अवहेलना करता है, परोक्षतः संरचनावादी है। लेकिन खतरा यह है कि केवल वस्तु तात्विक विश्लेषण में रचना के बिखर जाने की संभावना है, जबकि संरचनावादी पद्धति के प्रत्यक्ष प्रयोग से रचना की एकता और सुसंगति पुनः स्थापित हो जाती है। तीसरा, ऐतिहासिक और जीवनी परक आलोचना पद्धतियों से उत्पन्न
मोह भंग की समस्या का समाधान संरचनावादी पद्धति से हो जाती है। चौथी विशेषता, चूंकि संरचनाओं की अनुभूति न तो सृजनात्मक चेतना को होती है और न आलोचनात्मक चेतना को, बल्कि संरचनाओं से एक बुनियादी ढांचा निर्मित होता है। इसलिए संरचनात्मक विश्लेषण मनोविश्लेषण या मार्क्सवाद से प्रभावित वर्गीकरण की पद्धति से मुक्त होता है। संरचनाओं से वस्तुपरक बोधगम्यता का एक सिद्धांत निर्मित होता है। पांचवी विशेषता, संरचनावाद देश काल की दृष्टि से दूरस्थ रचनाओं के विश्लेषण में सर्वाधिक सफल होता है, लेकिन एक आलोचना समकालीन रचना की संरचनात्मक व्याख्या करके उसका नया अर्थ उद्घाटित कर सकता है। इस प्रकार विचारधारात्मक आग्रह संरचना की मुक्ति रचना के अभिप्राय के प्रति अवहेलनात्मक दृष्टि और रचना को देश काल से परे रखकर देखने का आग्रह संरचनावादी इतिहास दृष्टि की आधारभूत विशेषताएं हैं। संरचनावादी विचार प्रणाली और साहित्य संबंधी धारणाओं पर प्रश्न खड़ा करते हुए उन कारणों की पड़ताल की जा सकती है जिसके कारण साहित्य इतिहास लेखन के लिए संरचनावाद को विशेष उपयोगी नहीं माना जाता है। संक्षेप में संरचनावाद सिद्धांत की निम्नलिखित सीमाएं हैं। क, संरचनावाद से साहित्य के विश्लेषण, साहित्य रूप की मीमांसा और साहित्य की भाषिक संरचना के शैली वैज्ञानिक विवेचन में मदद मिल सकती है, लेकिन साहित्य के इतिहास बोध में नहीं। संरचनावादी विश्लेषणात्मक मीमांसा विधि इतिहास दर्शन की संश्लेषणात्मक विचार प्रक्रिया से मेल नहीं खाती। इतिहास बोध के लिए जिस समकलनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है उसका संरचनावादी चिंतन में अभाव है। ख, संरचनावाद और साहित्य इतिहास के विरोध का दूसरा कारण यह है कि संरचनावाद में मूल पाठ और उसके संदर्भ के बीच सिद्धांततः अंतराल बना रहता है। संरचनावादी साहित्य चिंतन में पाठ विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि साहित्य इतिहास के लिए पाठ और उसके सामाजिक संदर्भ सामाजिक, ऐतिहासिक और कलात्मक का द्वंद्वात्मक संबंध आवश्यक है। ग, इतिहास बोध के लिए कृति, कृतिकार और पाठक के बीच गतिशील संबंध की जानकारी जरूरी है। रचना के व्यस्त और निरस्त मूल्य तथा पाठक की मूल्य चेतना पर
रचना में व्यक्त मूल्यों के प्रभाव का आकलन आवश्यक है, जबकि संरचनावाद केवल कृति के वस्तुनिष्ठ, स्वायत्त और निर्वैयक्तिक रूप के विश्लेषण तक सीमित रह जाता है। इस तरह संरचनावादी साहित्य चिंतन में रचना की मूल्य चेतना और पाठक की मूल्य चेतना में कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाता। संरचनावाद में नैतिक और कलात्मक मूल्यों की विकास परंपरा का भी बोध नहीं होता। इतिहास बोध के लिए साहित्यिक कृति की भाषा और सौंदर्य बोधीय संरचना का महत्व है, लेकिन भाषा और सौंदर्य बोधीय संरचना से अधिक महत्वपूर्ण रचना की वैचारिक और भावात्मक संरचना है। संरचनावाद के लिए रचना केवल शाब्दिक या भाषिक संरचना है, इसलिए रचनाकार के वैचारिक तथा भावात्मक अभिप्राय का विवेचन संरचनावाद के अंतर्गत नहीं आता। अंग संरचनावादी साहित्य चिंतन कलाकृति की स्वायत्तता और संरचनाओं की शाश्वत समकालीनता की धारणाओं पर टिका हुआ है। स्वायत्तता और शाश्वत समकालीनता की धारणाओं का ऐतिहासिकता और संदर्भ सापेक्षता से अस्थायी विरोध है। किसी भी तरह का इतिहास संदर्भ सापेक्षता, परिवर्तनशीलता और विकासशीलता की उपेक्षा करके जीवित नहीं रह सकता। संरचनावाद साहित्यिक कृतियों की संरचनाओं की समकालिकता की खोज करता हुआ रचना की वर्तमानता पर विचार करता है, जबकि साहित्य का इतिहास रचना की ऐतिहासिकता और वर्तमानता के द्वंद्वात्मक संबंध का विवेचन करता है। 6. ऐतिहासिक चेतना और कला चेतना के संयोग से ही किसी कृति के सृजन की संभावना बनती है। साहित्य इतिहास के लिए कृति और कृतिकार की ऐतिहासिक चेतना और कला चेतना के स्वरूप और संयोग प्रक्रिया का विश्लेषण आवश्यक है। संरचनावादी साहित्य चिंतन में इसके लिए भी कोई जगह नहीं है। साहित्य का इतिहास कालक्रम, रचना स्रोत, रचनाकार का व्यक्तित्व और पाठक की संवेदना की उपेक्षा करके नहीं चल सकता। वह केवल रचनाओं का कोश नहीं है। संरचनावादी कालक्रम, स्रोत और रचनाकार के अभिप्रायों के विवेचन को अनावश्यक मानते हैं। संरचनावादी साहित्य सिद्धांत अनुसंधान को नहीं, केवल आलोचना को उपयोगी मानते हैं। साहित्य का सार्थक इतिहास अनुसंधान और आलोचना के सम्यक संयोग से लिखा जाता है। इतिहास विवेक केवल तथ्यों तक सीमित नहीं होता, लेकिन वह तथ्यों की उपेक्षा भी नहीं कर सकता।
रचना में व्यक्त और निहित अर्थ सृजन की प्रक्रिया और पाठक के अर्थ बोध की प्रक्रिया में रचनाकार तथा पाठक की चेतना और परिवेश के द्वंद्वात्मक संबंध को अस्वीकार करते हैं। ये संरचनावाद का एक प्रतिकूल पक्ष है। इतिहास कलाकृतियों के अस्थायित्व की प्रकृति का विवेचन करता है और इस अस्थायित्व के विवेचन के माध्यम से ही साहित्य परंपरा के विकास में रचनाओं और रचनाकारों के योगदान का भी मूल्यांकन होता है। संरचनावाद कृतियों की रूपात्मक संरचना पर विचार करता है, लेकिन रचना के संप्रेष्य मूल्यों की प्रासंगिकता का विवेचन नहीं करता। इसलिए संरचनावाद साहित्य परंपरा में रूप संबंधी परिवर्तनों तक ही सीमित रहता है। जीवन मूल्यों के परिवर्तन से रचनात्मक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की उपेक्षा करता है। निष्कर्ष: इस प्रकार हम देखते हैं कि उपर्युक्त विवेचन यह साबित करता है कि संरचनावादी साहित्य इतिहास दृष्टि की अपनी जहाँ विशेषताएं हैं, वहाँ इसकी कुछ कमियां भी हैं। अर्थात कुल मिलाकर संरचनावादी साहित्य इतिहास दृष्टि पूर्ण रूपेण साहित्य इतिहास दृष्टि नहीं बन पाता और इसमें सुधार एवं संशोधन की जगह बनी रह जाती है। धन्यवाद।